बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक क्या है? एक ही कॉन के दो ये जो पार्ट्स हैं इनको हम नेप्स बोलते हैं। ये उसका वर्टेक्स है। हमने कटर लेना है, एक प्लेन लेनी है, जैसे इसे कटर समझ लें। हम जब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि ये कौन है तो हम इसके परपेंडिकुलर ऐसे जो है मतलब ऐसे रखेंगे ना बिल्कुल। तो ये कट होने वाला हिस्सा ये जो है परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये जो कट होने वाला हिस्सा है वो सर्कल बनेगा। अगर थोड़ा सा टिल्ट मतलब टेढ़ा कर देंगे तो ये वाला हिस्सा जो है उसका क्या बन जाएगा, इलिप्स की शक्ल का होगा। अगर सिर्फ एक पार्ट कट करेगा जैसे ये है, ये हम तकरीबन ये जो है ना ये वाला हिस्सा इसके ऐसे थोड़ा सा रखेंगे टेढ़ा, तो ये वाला हिस्सा जो कट होगा ये वाला हिस्सा जो कट होगा ये पैराबोला की शक्ल में होगा। अगर इसी को हम जो है क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट दोनों नैप्स, अगर एक नैप काटेंगे तो ये पैराबोला बनेगा, अगर दोनों नैप काटेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा जितना ये कटेगा वो और ये वाला नीचे वाला दोनों पार्ट मिलके एक हाइपरबोला बनाएंगे। सबसे पहले हम सर्कल देखेंगे। सर्कल क्या है कि ये जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स होंगे उनको मिलाने वाली जो सरफेस होगी ये जो है ये क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा सा बन गया, ये जो है ये क्या बनेगा, सर्कल। और ये जो है ये उसका सेंटर है। सेंटर को हम एच व के से ज़ाहिर कर लेते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको एक्स और वाई कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो सेंटर को उसके सर्कमफेरेंस तक मिलाने वाला जो भी पार्ट है ये वाला हिस्सा जो है ये उसका रेडियस कहलाता है। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें तो जो रेडियस है वो किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x माइनस एच, x2 माइनस x1, तो x माइनस एच आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है k, तो उसका स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो r का स्क्वायर है वो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। तो ये जो है सर्कल की क्या है, जनरल इक्वेशन बन गई है। अगर सेंटर जो है वो ओरिजिन हो जाए, यहाँ पे 0 व 0 हो जाए, तो x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो y माइनस 0 का स्क्वायर y का स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये किसके इक्वल आ जाएगा, r के, तो r का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तब इक्वेशन है जब जो है सेंटर जो है हमारा ओरिजिन पे हो, 0 व 0 पे हो। ऐसे ही है ना कि जब मिसाल के तौर पे एक सर्कल यहाँ पे हम लेते हैं तो ये ओरिजिन पे बनेगा 0 व 0। अगर हम कहीं यहाँ पे ले लेते हैं एच व के, कोई एक्स का पॉइंट है एच और के का, तो यहाँ पे हम लेंगे तो उसके हिसाब से और इक्वेशन आएगी। जैसे जैसे ये इक्वेशन थी ऊपर, यह ओरिजिन पर लेंगे तो 0 और 0। अगर r 0 हो जाए, r 0 हो जाए तो ये जो है अगर r 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है r ही 0 हो गया, तो एक पॉइंट बन गया। तो ये कौन सा सर्कल बन जाएगा, पॉइंट सर्कल बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाली है ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हम यूज़ करेंगे मोस्टली। एक सर्कल है, अगर सर्कल पर हम कोई भी पॉइंट जो है वो लेना चाहते हैं तो वो अगर यहाँ पे x व y कोई पॉइंट है तो यहाँ पे x जो है वो हम ले सकते हैं r cos थीटा और y हम ले सकते हैं r sin थीटा। वो कैसे देखें, यहाँ पर अगर हम इसी इक्वेशन हम यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो किसके इक्वल आता है, आर स्क्वायर पे। तो ये जो है इन्हें हम कौन से बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ये पैरामीट्रिक जो है इक्वेशन है इसकी, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, क्योंकि अगर हम इनके स्क्वायर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इनके स्क्वायर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर आर स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास जो चीज़ बचती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
तो वो हमारे पास 1 होता है ये वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। तो ये वाले जो चीज़ें जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये जो हम एक्स और वाई के अलावा एक अगर हमने और जो हमने एक अलहदा से वेरिएबल यूज़ किया है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल बोलते हैं। ये सर्कल को ही क्या करती है, डिनोट करती है। अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। वैसे अगर हम जनरल डिग्री इक्वेशन देखें तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, ये पैराबोला बहुत यानी हर चीज़ को डिनोट करती है, पैराबोला, लिप्स, हाइपरबोला। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे अगर ये वाला फैक्टर एक्स वाई जो है ये यानी कि सर्कल के अंदर नहीं होता, तो सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसकी पहचान इक्वेशन की ये है कि एक्स वाई वाला जो है वो पार्ट नहीं होगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है इसके कोएफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। यानी कि ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इन दोनों के सेम होने चाहिए, प्लस 2y प्लस 3x प्लस अगर कुछ भी हो इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं अगर इसको इससे कंपेयर करना चाहता हूँ जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ऑफ सर्कल, तो वो y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर है। तो इसके मुताबिक मुझे एक्स वाले का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे और वाई वाले का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे और बाकी जो बचेगा दूसरी साइड पे हम उसको ले जाएंगे। इस इक्वेशन से बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट तरतीब दे रहा हूँ, वाई वाले इकट्ठे कर रहा हूँ कि उनका स्क्वायर बन जाए और एक्स वालों का स्क्वायर बन जाए, जो बाकी बचेगा हमने उधर ले जाना है। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अगर मैं इधर g का स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैंने इधर किया है तो मैं इधर भी करूँगा g का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ कर देते हैं तो सेम रखते होते हैं। अगर एक तरफ करते हैं प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। अगर हम ये लें वाई स्क्वायर प्लस 2fy तो इसमें f स्क्वायर ऐड कर दूँ तो वो बनता है, तो दूसरी साइड पे भी मुझे एफ़ स्क्वायर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। मैं अगर इसको देखूं और इसको देखूं, ये मेरे पास बनता है एक्स प्लस जी का स्क्वायर और ये क्या बनता है वाई प्लस एफ़ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर प्लस सी। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, देखें अगर इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एच और के सेंटर होते हैं, तो मैं माइनस जी ऐसे लिख सकता हूँ। मैं दरअसल इसको जो एच है वो माइनस जी है मेरे पास। अब जब इसका कंपेयर करूँ इसके साथ तो एच की जगह पे जो माइनस है इधर माइनस होना चाहिए ना, जो माइनस इधर लगा लिया माइनस इधर लगा लिया -1 प्लस हो जाएगा उसका स्क्वायर टोटल का। सिमिलरली इधर आ जाएगा उसका स्क्वायर और इस इधर स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर होना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ अंडरूट भी ले लेता हूँ और स्क्वायर भी ले लेता हूँ। स्क्वायर के अंदर जो भी रकम होगी वो मेरे पास रेडियस होगी। चलिए मैं उसको रेडियस को पहले लिख देता हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ़ स्क्वायर प्लस माइनस सी जो है उधर जाके माइनस होना है, यहाँ से मिस्टेक है, तो और उसका क्या आ जाएगा अंडररूट। एच अगर देखूँ तो मेरे पास माइनस जी है और अगर के देखूँ तो के की जगह पे माइनस एफ़ है। तो मैं अगर देखूं तो मेरे पास सेंटर जो है सेंटर क्या बन के आ गया, माइनस जी और माइनस एफ़ बन के आ गया और रेडियस उसका जी स्क्वायर प्लस एफ़ स्क्वायर माइनस सी। इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, इसमें से हमने सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। जब मैं इस फॉर्म में जनरल फॉर्म में है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सेंटर इसका एच व के जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है माइनस जी और माइनस एफ़ के, जो हमारे पास पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो
जो उनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब भी हमने सर्कल की इक्वेशन लेनी है तो 5 को सब पे हम डिवाइड करेंगे तो इसका 5 कट जाएगा, इस पे डिवाइड करेंगे इसका भी कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 24/5x आ जाएगा, प्लस 36/5 आ जाएगा, और ये 10/5 आ जाएगा। तो मेरे पास जो g होगा वो, क्योंकि ये 2g जहाँ पर भी x है, क्योंकि 2g अगर हम देखें ना तो 2 इक्वेशन में x के साथ जो भी रकम है वो हमें 2 लहदा आना चाहिए, 2 और x लहदा होना चाहिए, g जो बचेगा। अब 2x बनाने के लिए, या फिर इसको आप क्या कर लें, इसका आधा होता है g हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो कितना आ जाएगा, 12/5 आपके पास g आया है। और इसी तरह से जो f है वो आपके पास 18/5 आया है, और c जो बचेगा वो तो आपके पास c है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने सेंटर फाइंड करना है। आपको सेंटर का पता है -g और -f होता है। मेन तो आपने यही दो निकालने हैं, यानी कि इनकी साइनें आपने बदल देनी है। तो ये आपके पास जो है उसका सेंटर आ जाएगा। अगर हमने रेडियस निकालना है तो g² यानी 144/25 प्लस f² यानी f² कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर 324/5। तो -c जो है, -c क्या आ जाएगा, -10/5 2 आ जाएगा ना। जब 10/5 ही रहने दें, हमने इसका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम लेके हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू है इसकी वो आ जाएगी 418/25। तो 418 का जज़र नहीं होता लेकिन 5 होता है इस तरह। तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि रेडियस पॉजिटिव लेता है, पॉजिटिव ही होता है, तो आपने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। हमने क्या करना है, इक्वेशन एक्सरसाइज 6.1 जो है इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें पहले तो x² y² लहदा होने चाहिए। g हमारे पास इसका आधा होता है और y वाले का आधा जो है वो आपके पास f होता है। तो c इसका 0 है क्योंकि x और y के अलावा पार्ट आपके पास नहीं है। तो सेंटर आपके पास आ गया, सेंटर आ जाएगा अलामतें बदल के, और आपके पास रेडियस आ जाएगा 36 जमा 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 61। सिमिलरली इस पे आ जाएं तो हमने सबसे पहले 4 पे डिवाइड करना है क्योंकि इसका जो है कोएफिशिएंट 1 होता है। तो इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेंटर जो है वो मेरे पास इसका आधा जो है, मैं लामत ही बदल रहा हूँ डायरेक्ट। सेंटर -1 आना था तो -1 आ जाएगा जी। f आना था मेरे पास 3/2, ये आ जाएगा -3/2, आधा आना ना। तो जी रेडियस क्या आ जाएगा, g का स्क्वायर, g मेरे पास 1 था तो 1 और इसका 3/2 -3 वो हो जाओ, चाहे +3 हो तो 9/4, और माइनस c आना था ना, यहाँ पे c जो है वो -5/2 है। इधर फार्मूले -c आता है तो ये +5/2 आ जाएगा। तो आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 जमा 9 जमा 10। तो ये जो है मेरे पास आ जाएगा, ऊपर जो वैल्यू है वो आपके पास 23/4 का जज़र 2 आ जाएगा। अगर जी में देखूं तो मेरे पास -3 है, f 2 है और c जो है वो 13 है। तो सेंटर जो होता है वो आपको पता है -g -f होता है, तो 3 और -2 आ जाएगा। और रेडियस जो है, रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c और उसका अंडर, तो ये आ जाएगा 9 + 4 - c है तो -13। तो इसका रेडियस कितना आ गया, रेडियस इसका कितना आ गया, 0 आ गया। वो
एग्ज़ाम्पल उसके हिसाब से की थी तो मैंने वही क्वेश्चन कर दिया। अब सेंटर जो है, सेंटर आपको पता है कि जब पहला क्वेश्चन है उसके अंदर सेंटर दिया हुआ है 5-2 और रेडियस दिया हुआ है 4, तो हम उस हिसाब से यूज़ करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ फार्मूला ना, x - h² + y - k² इज़ इक्वल टू r²। अगर मैं दूसरा लगाना चाहूँ तो मेरे पास g और f तो हैं, c नहीं है, वो रेडियस वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं ये फार्मूला लगाता हूँ, x - h क्या है मेरे पास, ये h है और ये k है, सेंटर जो है इसका स्क्वायर y + 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू r जो है वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x² + 25 - 10x और इसी तरह से y² + 4 - +4y इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ से x² + y² - 10x + 4y, यहाँ से 25 4 29, 29 में से 16 निकाल दें तो 13 इज़ इक्वल टू 0। बी पार्ट अगर हम इसका लें तो उसमें जो सेंटर है वो h व k जो आपको दिया हुआ है 2√-3 3 और उसका रेडियस जो है वो 2√2 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास रेडियस है। तो अगर हमने फार्मूला यूज़ करना है x - h स्क्वायर y एक फार्मूले वाला 3 उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू r²। तो ये हमारे पास उसका स्क्वायर आ गया। तो a² + b² - 2ab, तो 2√2 × x आ जाएगा। इसी तरह से ये a², 3 का b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 9 3 27 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा +6√3y इज़ इक्वल टू 4 × 2। ये 8 इधर ले आएंगे तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी।